इनके पास हुनर भी इतने अच्छे हैं, कपड़े भी सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई भी कर सकती हैं। और कुछ बच्चियाँ मैंने ऐसी देखी थी पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती थी, लेकिन उनके पास जगह नहीं थी, उनके पास कोई वसाइल नहीं थे। तो फिर हमने जब जैसे सोचा कि कोई सेंटर टाइप हम कोई चीज़ बनाए, तो मैंने ये एक छोटा सा हमने सेंटर 2 मशीनों से हमने स्टार्ट लिया था उस टाइम। सिर्फ हमारे पास 2 मशीनें थी और लड़कियां तकरीबन उस टाइम थी हमारे पास कोई 30 से ज़्यादा। तो औरतें अब ये देखें ना आपके सामने जो काम है, सिलाई का भी कर रही हैं और कढ़ाई का भी करती हैं, और इनको वैसे भी ऑर्डर पे काम जो है हम लोग लेके देते हैं, तो वो ये काम करती हैं, उसमें से पैसे अच्छे खासे ये कमा लेती हैं। 10-12 हज़ार 20 हज़ार तक जो है आराम से कमा सकती है अगर कोई शादी का काम आ गया हमारे पास। तो जैसे ये आपने देखा, ये पर्स वगैरह बना के ये भी सेल करते हैं, और कुछ दुपट्टे बनाए हैं जो पेंटिंग वाले, वो भी जो है वो भी अच्छे पैसों में जो है सेल हो जाते हैं। तो बस यही मकसद था। तो मकसद मेरा यही है कि अब इसको मज़ीद आगे हम लोग बढ़ाएं और ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने एक बिल्डिंग हम लोगों ने शुरू की हुई है। तो बस ये है कि वो उसमें जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग आती है हम उसको तैयार कर रहे हैं। तो जैसे वो तैयार हो जाएगी तो फिर जो है इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा काम जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। गुड। मेरा 6 माह हुआ है, मैंने बहुत चीज़ें सीखे हुए हैं और अभी बना भी रही हूँ। मैं ज़्यादातर क्रोशे पे करती हूँ। मेरे साथ एक पड़ोसी रहती थी, वो भी आती थी, वो सिलाई सीख रही थी। बाद में मैं पहले सिलाई सीख रही थी, फिर उसके बाद बाजी से पूछती थी, बाजी कहती कि मैं ये चीज़ें भी सिखाती हूँ। फिर मुझे शौक़ चढ़ा, फिर मैंने इससे सीख लिया बाजी से। मैंने 6 माह से अभी बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। बैग बना लेती हूँ, गजरे बना लेती हूँ, उससे की चैन बना लेती हूँ, और ये वह सब कुछ, मतलब फ़्रॉक बना लेती हूँ। मतलब इतना आइडिया है मुझे। मेरे पास इतने पैसे नहीं था और पढ़ाई का बहुत शौक़ था, फिर मैंने ये चीज़ें सीख ली। उसके बाद मैंने कहा ये मार्केट में बेच के मैं पढ़ाई का खर्चा उठा लूँगी। अब मेरा इरादा ये है कि मैं थोड़ा कमा के फिर पढ़ लूँ। मेरा शौक़ ये है कि मैं पढ़ लूँ और मतलब कुछ इतना बन सकूँ कि मैं माज़ूरों का मदद कर सकूँ, क्योंकि हम हमारे साथ बहुत रहते हुए हैं ना, इसलिए मैं औरों को देख के फिर मैं कहती हूँ काश मैं पढ़ लूँ और उसकी मदद करूँ, वो भी बिना किसी चीज़ के, पैसों के बगैर। यहाँ पे ये कि कटिंग है, ड्राफ्टिंग है, स्टिचिंग है, इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी का है, क्रोशे का है और पेंटिंग है, और इसके अलावा और वर्क है, रिबन वर्क है, बैग वगैरह बनवाते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग का भी करती हैं, डेकोरेशन पीसेस बनते हैं, रेज़न का काम है। और इसके अलावा ये एक नया हम लोगों ने काम अभी देखा है, वो शॉपर को काट के तो उससे भी हम लोग बैग बनवाते हैं। पहले तो ये कि जो शॉर्ट कोर्स है वो 3 माह का है स्टिचिंग का, तो वैसे जो कोर्स है वो 6 माह का है। जब वो सीख जाती हैं, कुछ बच्चियों का ये होता है कि जैसे वो बोल सुन नहीं सकती, उन्हें तो इशारों में सिखाना पड़ता है। कुछ औरतें या बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकती, फिर उनको भी एक पैटर्न बनाना पड़ता है, उसके मुताबिक फिर उन्हें समझाना पड़ता है। इतनी एज का बच्चा है, उसका इतना गला है, उसकी इतनी लेंथ है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऐसे मैं उनको सिखाती हूँ। इसके अलावा जब वो सीख जाती हैं तो उसमें फिर वही मैंने बात की थी पहले भी कि ऑर्डर वगैरह जो लेते हैं, तो वो सीखने के बाद फिर जो उसमें प्रॉफिट होता है, इनकी मेकिंग सारी चीज़ें निकाल के जो प्रॉफिट होता है वो और मटेरियल ले आते हैं, फिर बच्चियों को और फ्री में न्यू एडमिशन कर लेते हैं।